हेलो एंड वेलकम टू चाय एंड सिनेमा विद पहाड़ी। स्पेशल ऑफ सीजन 2 आ चुका है जियो हॉटस्टार पे, जिसका मेरे को पर्सनली बहुत टाइम से इंतजार था। मेरे को ये शो वैसे ही बहुत पसंद है और उसका सीजन 1 बहुत ज्यादा एपिक था। उसके बाद इन्होंने एक सीजन 1.5 निकाला था जो हिम्मत सिंह के कैरेक्टर के अर्ली लाइफ को डिपिक्ट कर रहा था, तो वो भी मुझे काफी डिसेंट लगा था। उसके बाद सीजन 2 काफी टाइम से इसका वेट था, आई थिंक 4-5 साल। तो उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी, मेरे को तो पर्सनली इससे बहुत उम्मीद थी, तो वही चीज देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। फाइनली इसका सीजन 2 जियो हॉटस्टार पे आ गया है, मैंने इसे देखा और बहुत चीजें जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इसके बारे में, तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसके प्लॉट के बारे में। तो बहुत ही बड़ा साइबर अटैक है जो इंडिया पे हो रहा है, तो उस चीज को टैकल करना है, ये एक बहुत ही बड़ा टास्क इन हैंड है हिम्मत सिंह के लिए। और इसके साथ साथ 2-3 सब प्लॉट और भी चल रहा है इस पूरी सीरीज में, जो साइड बाय साइड मिशंस हैं वो भी चल रहे हैं, और एक मेन मिशन, एक नेशनल सिक्योरिटी लेवल का रिस्क है, वो भी चल रहा है। एंड हिम्मत सिंह को इन सबको एक साथ डील करना है। तो एक एजेंट है जिनकी मौत हो जाती है, एंड एक साइंटिस्ट है डॉक्टर पीयूष भार्गव जिसका कैरेक्टर प्ले किया है आरिफ जकारिया ने, वो वहां पे किडनैप हो जाते हैं। और हमारे जो एक एजेंट है जिसका कैरेक्टर प्ले किया है तोता रॉय चौधरी ने, जिन्होंने प्ले किया है एजेंट विनोद शेखावत का कैरेक्टर, तो यहाँ पे उनकी मौत हो जाती है और वहां पे वो किडनैप हो जाते हैं। तो वहीं से पूरा प्लॉट शुरू हो जाता है और उन तब धीरे धीरे अनफोल्ड होता है कि एक साइबर अटैक होने वाला है। तो वहां पे वो लोग हिम्मत सिंह को अपॉइंट करते हैं टू स्टॉप दिस क्राइसिस। तो इस तरह से इसका पूरा प्लॉट आगे बढ़ता है। तो ताहिर बसीन का जो कैरेक्टर इसमें वो एंटागनिस्ट प्ले कर रहे हैं, एंड काफी मेनियक आदमी है, बट ऐसा नहीं है कि एंटागनिस्ट है तो बहुत ब्रूटल है, बट वो इज वेरी सॉफ्ट, इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी सॉर्टेड गाय। तो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा एंटागनिस्ट था हिम्मत सिंह के लिए भी। सो दिस इज द बेसिक प्लॉट कि अब ये इस तरह से मिशन जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पे है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, साइबर अटैक पूरी तरह हो पाएगा नहीं होगा। सो दिस इज ऑल दैट यू हैव टू विटनेस इन सीजन 2 ऑफ स्पेशल ऑप्स। आई थिंक सबसे एक अच्छी चीज जो मुझे लगता है, द डिपिक्शन ऑफ हायरार्की इन दीज एस्पियोनेज एजेंसीज, इट्स वेरी वेरी वेल डन एंड वेरी ट्रू। क्योंकि कुछ भी काम हो रहा है एक प्रॉपर चैनल के थ्रू वो आता है, तो वो चीज काफी अच्छा लगता है देखने के लिए कि हाँ यार इन्होंने बहुत ज्यादा रियलिस्टिक रखा है अप्रोच को। तो ऐसा नहीं है कि एस्पियोनेज थ्रिलर है तो कहीं से कुछ भी हो रहा है, कोई भी डिसीजन ले रहा है, एंड दिस ट्रू डिपिक्शन इज रियली वर्किंग आउट इन दिस वन। So talking about cast performances, Himmat Singh played by KK Menon. I think this is one of a lifetime character for KK Menon to play, and he has done it so wonderfully. जिस ease से वो इस कैरेक्टर को प्ले करते हैं हिम्मत सिंह का, it's phenomenal. कोई भी इमोशन है, कोई भी क्राइसिस है, उसको बस मिनिमम डायलॉग और आंखों से बता देना और फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू सारा अपना इमोट कर देना, that's where the true actor shines, and KK Menon does exactly that. मैं याद देना चाहूंगा इनके राइटर्स की जिन्होंने हिम्मत सिंह के कैरेक्टर को लिखा है, इन्होंने इतने बारीकी से इतने डिटेल ध्यान दिया है कि बिकॉज इस तरह का जो कैरेक्टर है जिसने बहुत ज्यादा मिशन किया है, बहुत ज्यादा उसने धोखा खाया होगा और चीजें हुई होंगी उसके साथ, तो वो उनके चेहरे पे ना वो सब दिखता है, वो सारा दर्द इमोशन दिखता है, बट इट्स वेरी सटल, इट्स नॉट ऑन आवर फेस, इट्स ऑलवेज ऑन द सरफेस लेवल, एंड दैट्स वेयर द ब्यूटी ऑफ अ गुड रिटन कैरेक्टर लाइज। बहुत ही केयरफुली राइटर्स ने इस कैरेक्टर को लिखा हुआ है। और एक ऐसा कैरेक्टर जिसने लाइफ में इतना कुछ देखा है, एक एजेंट भी रह चुका है वो, और अब वो हैंडलर है बाकी एजेंट्स का, तो उसके चेहरे पे ना वो एक इंटेलिजेंस रहना चाहिए, वो स्टोइक रहना चाहिए, वो माचोइज्म रहना चाहिए। तो एंड दैट इज वेयर केके मेनन डज वंडर्स। वो जिस हिसाब से उनका डायलॉग डिलीवरी है, वो गाली भी दे रहा है तो वो आपको पता चल रहा है कि नहीं यार यहाँ पे तो गाली बनती है। आई थिंक सेंसर बोर्ड वैसे इसमें तो होता नहीं होगा, बट सेंसर बोर्ड भी बोलेगा यार केके मेनन से गाली तो सुनना पड़ेगा यार, इतना चलता है, इतना प्यारे तरीके से बंदा बोल रहा है। बिकॉज स्क्रीन प्ले की डिमांड है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट जब केके मेनन ने गाली दी मतलब भाई कुछ बड़ा तो हो गया कांड। और हिम्मत सिंह का जो कैरेक्टर है वो काफी रिसोर्सफुल कैरेक्टर है। अगर आपको वर्ल्ड में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हिम्मत सिंह इज द गाय यू गो टू। वो बंदा कहीं से कोई भी क्राइसिस सॉल्व कर लेता है, और ऐसा नहीं है कि उसका वहां डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, ही मेक्स द कॉन्टैक्ट ना। वो अगर मान लो इस कंट्री में यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ के किसी बंदे से हेल्प लेगा कि तू वहां पे सॉर्ट आउट कर दे, और तेरा जो प्रॉब्लम इंडिया में है या कहीं और तेरे को मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ। इट्स लाइक अ वेरी बार्टर एंड कोलैबोरेटिंग थिंग दैट्स गोइंग ऑन। वैसे आई डोंट नो अबाउट दिस, बट इस तरह का फेवर लेना देना अगर सही में हो रहा है इस स्पाई वर्ल्ड में और रियल एजेंसीज में, रॉ में और आईबी में, तो काफी कूल साउंड होता है ये चीज के लिए कि हाँ यार मैं तेरी हेल्प कर दूंगा तो मेरा ही हेल्प कर दे, और किस हिसाब से वो निकल के आता है। और जब भी सीरीज में हिम्मत सिंह को इस तरह का मूव पुल ऑफ कर रहे थे, कोई फेवर लेना और किसी को बात करके कुछ ना कुछ चीजें करवाना, तो कहीं ना कहीं मुझे फैमिली मैन का वो जो कैरेक्टर था चिल्लम सर का वो याद आ रहा था, बिकॉज उसको भी इसी इंटीग्रिटी से लिखा हुआ था। एंड एक रिसोर्सफुल आदमी जो होता है इस स्पाई वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है। तो आई थिंक मुझे वहां पे थोड़ा वो कैरेक्टर का याद आ गया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। रेस्ट ऑफ द कास्ट एंड क्रू हैज आल्सो डन अ ग्रेट जॉब। तो इसके कास्ट में दिलीप ताहिल भी है, उनको भी हमने काफी टाइम बाद देखा, एंड प्रकाश राज इसमें है, और वो हिम्मत सिंह के मेंटर रहे थे अपने टाइम पे, वो उनके हैंडलर रहे थे। तो वो एक रिस्पेक्ट है जो उनके लिए, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, वो आपको स्क्रीन पे दिखने मिलेगा। और एक सब प्लॉट है जो प्रकाश राज के साथ चल रहा है, एक बैंक फ्रॉड हो चुका है और उसमें वो फंस गए हैं वहां पे। वो क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए वो हिम्मत सिंह को बोल रहे हैं, जो कि ऑलरेडी एक नेशनल क्राइसिस है, फंसे हुए हैं। तो ये इतना ज्यादा जो एक बर्डन
बर्डन आया है कैरेक्टर पे, आई थिंक दिस इज वेयर द स्क्रीन प्ले ऑल्सो शाइन्स, बिकॉज एक मिशन नहीं है, बहुत ही ज्यादा मल्टीपल मिशन एट हैंड है हिम्मत सिंह के लिए। तो वहां पे बहुत अच्छा लगता है हिम्मत सिंह के उस केओस को देखने के लिए, वो किस तरह से इन चीजों को डील करता है। सो टॉकिंग अबाउट एक्शन सीक्वेंसेस एंड सिनेमेटोग्राफी, व्हेनेवर वी वॉच अ मूवी जिसमें नीरज पांडे है क्रिएटर उसके, तो एक चीज आपको बहुत ज्यादा एविडेंट हो जाएगा कि देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रैकिंग शॉट्स इन द सीरीज। यू नो, ट्रैकिंग शॉट जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि जब एक कैरेक्टर या सब्जेक्ट स्क्रीन पर चल रहा होता है और मूव कर रहा होता है तो कैमरा उसको साथ साथ पूरा फॉलो करता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बार ऐसा देखने मिलेगा। इनफैक्ट किसी सीरीज में नहीं, नीरज पांडे की अगर आप कोई भी मूवी देखेंगे, बेबी हो गया, वेंसडे हो गया, तो यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व कि वो कैमरा मूवमेंट कैरेक्टर के साथ चलता ही रहता है। यहाँ पे ऐसा कई बार हुआ है कि जब कैरेक्टर है वो गाड़ी से उतरा तो गाड़ी से उतरने तक, सीढ़ियां चढ़ के बाद बिल्डिंग के अंदर घुसने तक पूरा कैमरा ने उस कैरेक्टर को फॉलो किया। बट बात ये खत्म नहीं होती है, उसके बाद बिल्डिंग के अंदर भी वो अपने कैबिन में जा रहा है, कुर्सी में बैठ रहा है, वहां तक भी कैमरा फॉलो हो रहा है। तो ये पूरा एक लॉन्ग शॉट चलता है। इट्स नॉट नेसेसरली अ वन टेक, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ वन टेक, बट कभी कभी ये वन टेक होना जरूरी नहीं है। बट व्हाट आई एम सेइंग इसकी वो ट्रैकिंग शॉट इनका बहुत ही बड़ा यूएसपी है, और वो चीज नीरज पांडे के मूवीज या सीरीज में इस तरह फेवर करता है, क्योंकि तो इस तरह का जो कैमरा वर्क होता है वो हम व्यूअर्स को बहुत ज्यादा इमर्स करने में हेल्प करता है कि हाँ यार वो जो टेंशन जो बिल्डअप हो रहा है वो हम भी फील कर सकते हैं। एंड कंबाइनिंग इट विद अ वेरी नाइस बैकग्राउंड स्कोर, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, एंड कंबाइनिंग इट विद अ वेरी नाइस बैकग्राउंड स्कोर, तो इस तरह के जो शॉट्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई कर देते हैं सीन को, यू नो, बिल्डअप कर देते हैं। तो उसके बाद जो भी कोई डायलॉग आने वाला है या जो कोई इंसिडेंट होने वाला है तो उसका प्री बिल्डअप इसी तरीके का ट्रैकिंग शॉट से ही हो जाता है। इसके जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो काफी मिड है, ओवर द टॉप नहीं है, और वही चीज है जो इसके फेवर में काम करती है, बिकॉज वी एज अ व्यूअर आर वेरी एक्सपोज टू गुड सिनेमा ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद अगर हम एवरेज और गुड लेवल का कोई सिनेमा एक्शन सीन देख लेते हैं तो हमें थोड़ा सा वहां पे लगता है कि यार इतना मजा नहीं आया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंबाइनिंग दीज एक्शन सीक्वेंसेस विद द बैकग्राउंड स्कोर एंड अ गुड कैमरा वर्क, इसका एक्शन सीक्वेंसेस काफी अच्छा हिट भी करता है। करण ठक्कर, मुजम्मिल इब्राहिम, सयामी खेर एंड विकास मनरकतला, दे रियली शाइन इन द एक्शन सीक्वेंसेस, और उन सबको एक अपना अपना डेडिकेटेड एक्शन सीक्वेंस मिला है और बहुत ही अच्छा उन्होंने कोरियोग्राफ करके बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया ऑन स्क्रीन पे। तो पूरे गन फाइट्स हैं, यू नो, क्लोज हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स है, तो वो सब काफी रिफ्रेशिंग, काफी अच्छा लगा देखने के लिए। तो एक्शन इस पूरी सीरीज का मुझे बहुत पसंद आया। सो टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड स्कोर ऑफ दिस सीरीज, तो एक एस्पियोनाज थ्रिलर के लिए बहुत ही ज्यादा पंपिंग बैकग्राउंड और बहुत ज्यादा एक्सिलरेटिंग बैकग्राउंड स्कोर होना चाहिए, एंड वही है इसके साथ भी वही होता है। बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड स्कोर इन्होंने डिजाइन किया हुआ है, और जब जब भी स्पेशल ऑप्स का थीम स्कोर बैकग्राउंड में बजता है तो आपको फील होता है कि हाँ यार कुछ भी हो सकता है, कुछ बड़ा होने वाला है। तो दैट काइंड ऑफ इंटेंसिटी दैट वी गेट एज अ व्यूअर, आई थिंक बैकग्राउंड स्कोर वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है टू लेट अस फील कि स्टेक्स कितने ज्यादा हैं और क्या टेंशन बिल्डअप हो चुका है। फाइनल वर्डिक्ट की मैं बात करूं तो स्पेशल ऑप्स सीजन 2 मेरे को काफी अच्छा लगा। पूरा सीरीज जिस हिसाब से चल रहा था, थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्क्रीन टाइम का इशू हो सकता है, कुछ कुछ पार्ट पे थोड़ा सा स्लो फील होगा, बट ऐसा नहीं है। द फाइनल पे ऑफ इज गुड, इट्स नॉट द बेस्ट बट या इट इज गुड। आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा देख के, काफी अच्छा टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, और इस तरह का एस्पियोनाज थ्रिलर बहुत ही ज्यादा ट्रू टू इट्स कोर है। आई थिंक इसकी सिंप्लिसिटी ही इसको बहुत ज्यादा अच्छा बना देती है। तो बात करूं मैं स्पेशल ऑप्स सीजन 2 के रेटिंग की, तो मैं इसको देना चाहूंगा 4, बिकॉज इट्स रियली अ गुड शो। आप अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, इट्स अ ग्रेट शो। के मेनन इज अ ग्रेट परफॉर्मर, आपको दिखेगा जब वो परफॉर्म करेंगे, ही इज अमेजिंग। नीरज पांडे, यू हैव डन अ गुड जॉब, हैट्स ऑफ। आप भी इसे जरूर देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको स्पेशल ऑप्स सीजन 2 कैसा लगा, एंड हम मिलेंगे अगले रिव्यू पे। तब तक के लिए सी